दिल उनके जिक्र खैर से भरता नहीं कभी। मेरे नबी के नाम में ऐसी मिठास है और सरकार के मकाम से हैं आशना वही, पहलू में जिनके कल्ब हकीकत शनास है। जिनके पहलू में धड़कने वाला दिल हकीकत शनास है ना, वो तो मजा ले रहे हैं। अच्छा, जिनके नहीं है वो आज की महफिल में यही खैरात मांग लें कि मौला वो दिल अता कर दे जो रहमत कौनैन के मकाम से आशना हो जाए। मदीना तैयबा की गली है, एक बूढ़ी आशिका का घर है, चरखा चला रही है और रहमत कौनैन की नात पढ़ के हुजूर को मना रही है। बाहर गलियों में सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, बीइंग अ हेड ऑफ द स्टेट, गलियों का विजिट कर रहे हैं। तारीख़ इस्लाम में एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है कि जब रियाया सोती थी और अमीरुल मोमिनीन जागा करते थे, रियाया खाती थी और हेड ऑफ द स्टेट भूखा रहा करता था। हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। हम तो उस दौर में आ गए हैं, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये उस अमीरुल मोमिनीन की बात हो रही है कि जो भूखे रह के अवाम को खिलाते थे, अवाम को खिलाते थे। तो बाहर गली में गश्त करते हुए ना सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में भी वो मीठी मीठी बोली वो पढ़ रही है। वो खातून क्या कह रही है? अला मुहम्मदिन सलातुल अबरार सल्ला अलैहि तय्यबून अल अखियार, कद कुंत कव्वामम बुकम बिल असहार, या लैत शिअरी वल मनाया अतवार, हल यजमाउनी व हबीबी अद्दार। मैं सारे का तर्जुमा करूं तो फिर इसी में हम लगे रहेंगे। आपको खुलासा सुना देता हूं। वो रहमत कौनैन की अजमतें, रिफातें, शाने बयान करने के बाद कहती है, काश कोई मैनू आके ना पक्की गल दस जाए कि मेरी कयामत वाले दिन हुजूर नाल मुलाकात हो जाएगी। काश कोई पक्की बात बता दे। हल यजमाउनी व हबीबी अद्दार। बस ये लफ्ज सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में पड़े, आप तड़प गए। आपने दस्तक दे के कहा, अम्मा एक कर्म नहीं करनी है, थोड़ा शेर बदल लेना, उसमें मुझ उमर को भी साथ शामिल करके कह दे कि काश कोई आके बता दे कि कयामत वाले दिन तेरी और उमर की हुजूर से मुलाकात हो जाए। काश ये कोई पक्की बात बता दे। तो दोस्ताने मोहतरम, वो किसी ने कहा था, जरा दिल के कानों से सुनिएगा, इस रब्ते मुकद्दस पे मेरा फख्र बजा है। ये जो रहमत कौनैन से हमारा, जिसने आपको सोने नहीं दिया, मस्जिद में लाके बिठा दिया है, आप कितनी देर से मुझ जैसे निकम्मे नकारे का इंतजार कर रहे हैं कि यार नहीं वो आएगा और वो आके हमें रहमत कौनैन का जिक्र सुनाएगा। तो ये जिक्र की रिफतें और अजमतें हैं ना। तो ये जो हमारा हुजूर से रब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बस ये मुझे पैसे जितने चाहिए थे ना उससे ज्यादा मिल गए, उससे ज्यादा मिल गए। मैं हाथ बांध के अर्ज गुजार हूं कि मेरे मालिक का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है। मुझे कुछ ना दें, जरा उस रब्ते मुकद्दस को अपनी सुबहान अल्लाह से पक्का कर ले, उसको पक्का कर ले। इस रब्ते मुकद्दस पे मेरा फख्र बजा है। चीजें ओन करना सीखें। हम तो हुजूर का नाम भी इतने
बेगानापन से माज अल्लाह लेते हैं कि बाज़ औक़ात लगता है कि यार ये गुलाम आका का नाम ले रहा है, आका का नाम ले रहा है। जब भी हुजूर का मेरे के साथ ताल्लुक है ना तो ओन किया करें, मेरे आका, मेरे मौला। हश्र का गम मुझे क्यों हो कासिम भला, मेरे आका है वो, मेरे मौला है वो। हश्र का गम मुझे क्यों हो कासिम भला, मेरे आका है वो, मेरे मौला है वो। इनके कदमों में जन्नत बसाई गई, इनके हाथों से कौसर लुटाया गया। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। इस रब्ते मुकद्दस पे मेरा फख्र बजा है, इस रब्ते मुकद्दस पे मेरा फख्र बजा है। मेरा है वो महबूब जो महबूब खुदा। जज़ाकल्लाह। बेटे बस कर दे, बस कर दे, बात सुने बेटे। मेरा है वो महबूब जो महबूब खुदा है। और आंखें बंद करके ना इस ख्वाहिश को दिल में पैदा कर दें। एक जवान को भी ये कैफियत मिल गई ना, मेरा आने का मकसद पूरा हो गया। कौन सी ख्वाहिश? मैं हश्र में जी भर के उन्हें देख सकूं। देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल सजी थी। इमाम अबू नुऐम हिलियतुल औलिया में लाए हैं। तो एक ना जवान आया, उसने आके कहा कि हुजूर बस थोड़े से साल अगर मैं पहले पैदा हो जाता ना तो मैंने भी हुजूर को देख लेना। काश मेरी किस्मत साथ देती और मैं हुजूर को क्या कर लेता, देख लेता। आका ने देखा इसके अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा कि इसके सीने में मोहब्बत है, उसे पास बुलाया। बुला के कहा, बेटे तूने बड़ी मोहब्बत से हुजूर को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है, बता तो सही अगर देखता तो क्या करता, अगर हुजूर को देखता तो क्या करता? उसने कहा हुजूर 3 काम करता। अगर मैं हुजूर को देखता ना उमिनु बिही, फौरन कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, फौरन कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। उसने कहा फिर क्या करते? कहते सुम्मा उकब्बिलू, फिर जितनी देर हुजूर के पास बैठता ना हुजूर को चूमता रहता। हुजूर को क्या करता रहता? चूमता रहता। सुम्मा उतीओहू, और फिर हुजूर जो ऑर्डर करते उसके सामने सरे तस्लीम कम करता, आपके हर हुक्म को फॉलो करता। आपने उसे पास बुलाया, कहा तूने मोहब्बत की सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, अब जिनसे मोहब्बत का इजहार किया है उनकी तरफ से बशारत भी तो सुनो ना। कहते मैंने आका करीम से सुना, मख्तलत हुब्बी बिक़ल्बि अब्दिन फ़अहब्बनी इल्ला हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नास। आका ने कहा जिस दिल में मेरी मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाए ना, जब हो जाए 70 साल में हो जाए या 7 साल में हो जाए, जिस उम्र में हो जाए, जब भी वो चिराग मोहब्बत का रोशन हो जाए, फरमाया रब्बे जुल जलाल उसी लम्हे उस बंदे पर दोज़ख की आग को हराम करार दे देता है। दोज़ख की आग उसको जला नहीं सकती। उसके दिल में मोहब्बत मुस्तफा का चिराग रोशन है, चिराग रोशन है। जवान बड़ा खुश हुआ, जवान बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा अभी हुजूर की बशारत खत्म नहीं हुई। कहते आका ने ये फरमाने के बाद कहा था कि मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जिनसे रब ने मेरी मुलाकात का वक्त हौज़े कौसर पे मुकर्रर किया है। वो मेरे भाई ऐसे हैं कि उनकी मुलाकात इस दुनिया में नहीं होनी, मेरी कहां पे होनी है? हौज़े कौसर पे। अच्छा, लफ्ज बड़े ईमान अफरोज हैं। मैंने जसारत करते हुए वक्त बचाने के लिए प्रोटोकॉल से हट के बात शुरू कर दी है। मुफ्ती साहब किबला मेरे सर का ताज हैं और मेरे लिए एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं, तो मैं उनको अपनी याद की हुई बातें सुनाने के लिए, जैसे सबक बच्चा अपने उस्ताद को सुनाता है ना, तो उस लिए हाजिर हुआ हूँ। ये जो मैं थोड़ी जसारत कर रहा हूँ तो ये अपने बेटों के लिए,
अपने भाइयों के लिए कि काश हमारे दिलों में ये मोहब्बत की चाशनी उतर जाए, हलावत आ जाए, मिठास आ जाए, हम चख सकें इसको चख सकें। जो इसको चख लेता है ना, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चखी थी ना, ये मोहब्बत चखी हुई थी। तो जब कैसरे रूम के कारिंदों ने आग जलाई, ऊपर देग रखी, बीच में तेल डाला, वो खौलने लगा, एक रिवायत में पानी डाला, वो उबलने लगा, तो उन्होंने कहा छोड़ दो हुजूर का साथ, हमारे साथी बन जाओ, नहीं तो इस उबलते हुए पानी में फेंक देंगे। इमाम ज़हाबी सियार आलामिन नुबला में लाए हैं। तो हजरत, अच्छा उससे पहले ना बादशाह ने पहले लालच दिया। उसने कहा अब्दुल्ला क्या पड़ा हुआ है इस्लाम में, क्रिश्चियन बनो, आधा मुल्क मैं तुम्हें दे दूंगा, आधे के तुम बादशाह बन जाना, आधे का मैं बन जाऊंगा। तो जवाब सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा चूंकि चखी हुई थी ना मोहब्बत की चाशनी, उन्होंने कहा ओ ईसाइयों के बादशाह, तू आधे मुल्क की बात करता, तू सारा भी देना और जवाब में कहे कि मैं पलक झपकने जितनी देर मुस्तफा से बेवफाई करूं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। वल्लाहि मा रजा तो अंदीन मुहम्मदिन तरफत आईनिन, पलक झपकने जितनी देर। उसने कहा फिर आग जला के पानी उबाल के इसको फेंक दो, उसमें फेंकने लगे तो वो चीखे मार मार के रो पड़े। बादशाह ने कहा डर गया है, मरने से डर गया, बुला लिया वापस, कहा पता चला जान कितनी प्यारी है, डर गए हो ना अब। उसने कहा खुदा की कसम जान की वजह से नहीं रो रहा, मैं तो रो के रब से कह रहा हूं मालिक नफ्सुन वाहिदतुन तुल्का फज़हबत अल-आन, एक जान है अभी डालेंगे खत्म हो जाएगी कहानी ना। मैं रब से कह रहा हूं मौला चस्ते ता होनी सी ना, तमन्नई तो अन यकून बियादत शारी अनफुस फतुल्का वाहिदन फवाहिदन, काश मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं मेरी उतनी जानें होती, मैं एक एक करके सारी हुर्मत मुस्तफा पे कुर्बान कर देता। ये रब्ते मुकद्दस है। ये क्या है? रब्ते मुकद्दस है। इस रब्ते मुकद्दस पे मेरा फख्र बजा है। मेरा है वो महबूब जो महबूबे खुदा है। मैं हश्र में जी भर के उन्हें देख सकूंगा, ये सोच के बातिन में मेरे हश्र बपा है। मुझ बेसरो सामा पे शफात की नजर कर, कुछ पास है मेरे तो फकत दस्ते दुआ है। ए रहमत आलम मुझे तैबा में बुला ले, ए रहमत आलम मुझे चौखट पे बिठा ले, ए रहमत आलम मुझे कदमों से लगा ले, दरमादा मुसाफिर तेरे रस्ते में खड़ा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा बेटा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मेरे गुलाम जिनसे अल्लाह ने मुलाकात का टाइम कहां रखा हुआ है, हौज़े, और हुजूर ने उसका ना नक्शा खींचा, फरमाया वरदु अलैयल हाउस फअस्तकबिलहुम, फरमाया मेरे वो भाई आएंगे ना हौज़े कौसर पे, मैं खुद आगे बढ़ के उनका इस्तिकबाल करूंगा, मैं उन्हें वेलकम करूंगा, उनका इस्तिकबाल करूंगा। वअस्कियाहुम, और मैं अपने हाथ से उन्हें हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। वो जिनसे वहां मुलाकात होनी है। का हुजूर ने कहा लैतनी आरा इखवानी, मेरा दिल करता है कि उदों ते मिलना ही मिलना है ना, काश मेरी उन्होंने आज ही मुलाकात हो, काश उनके साथ मेरी आज ही क्या हो जाती, मुलाकात हो जाती। दोस्ताने मोहतरम, सहाबा कहते हैं हमने फौरन अर्ज किया अवलसना इखवानक, आका जी असी थोड़े पिरा नहीं है। फरमाया बल अंतुम असहाबी, मैं हिलियतुल औलिया से पढ़ रहा हूं, ये रिवायत सही मुस्लिम में भी है, सुनन तिरमिज़ी में भी है, और इसका जो मरकजी मजमून है वो सही मुस्लिम में मौजूद है। उनका हुजूर असी थोड़े पाई नहीं है। फरमाया नहीं तुसी सहाबी हो, पाइयां तो उतला दर्जा थोड़ा, तुसी सहाबी हो। उनका हुजूर मन इखवानों का, फिर वो भरा केड़े ने थोड़े, खुदा की कसम नाज करना, नाज करना, नाज करना। आका ने फरमाया वो मेरे भाई वो हैं जो अभी नहीं है, बाद में आएंगे, मुझे देखेंगे नहीं, मेरा जिक्र सुन के कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेंगे।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जा भी तेरे कुर्ब के आसार मिले हैं, मामूर तजल्ली दरो दीवार मिले हैं, नबियों को रही उनकी माइयत की तमन्ना, किस्मत से हमें 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 काफिला सालार मिले हैं। लोगों, अरे लोगों, मेरी किस्मत को सराहो, सरकार मिले हैं हमें, सरकार मिले, सरकार मिले हैं हमें, सरकार मिले, सरकार मिले हैं हमें। फिर हम इसीलिए तो वाम्मा बेनेमत रब्बी का, जिनको नहीं मिले वो उनका नसीब। मिलाद अजल तो हो रहा है, मिलाद अबद तई होना है। सरकार दे उम्मतियां करना है, शैतान दे चेलियां रोना है। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। मेरा ढोल सजीला आ गया है, हर पास से दसना है भज भज के। मेरा ढोल सजीला आ गया है, हर पास से दसना है भज भज के। मिलाद मुहम्मद सरवर दा हर साल मनाना है गज बज के। हर आशिक देकर जगमगे, हर गली सजाई जा रही है। ऐसा कलमा पढ़िया होया है ताइयों खुशी मनाई जा रही है। हमने तो कलमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, हमने तो कलमा पढ़ा हुआ है। हमारे सीने नहीं ठरेंगे तो और किसके ठरेंगे, और किसके ठरेंगे। फरमाया उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन बगैर देखे कलमा पढ़कर मुझ पर क्या लाएंगे, ईमान लाएंगे। अच्छा, शबे मेराज ना रहमत कौनैन आसमानों पे जब तशरीफ लेके गए, वम्मा बिनिमत रब्बिका फहद्दिस, ये हम एक तोहफा तैयार कर रहे हैं। ये क्या तैयार कर रहे हैं, तोहफा। ये तोहफा तैयार हो रहा है रहमत कौनैन की बारगाह के तवस्सुल से। आज की ये तकरीब चूंकि इसाले सवाब की तकरीब भी है, फ़ख्रुस सादात किबला सैयद लाल हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी रूह को इसाले सवाब है। और किबला मुफ्ती साहब के वालिद गिरामी अबुल उलमा किबला सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी रूह पाक को इसाले सवाब है। क्या बाप थे, क्या बाप थे कि इस दौरे फितन में रब ने उन्हें ऐसे बेटे अता किए, ऐसे बेटे अता किए कि जिनका सांस लेना भी उनके लिए इसाले सवाब बनता है। साहिबे इल्म के लिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज्जतों के, अजमतों के क्या साहिबान ताने हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावात वल अर्द ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नास हत्ता अन्नमलत फी जोहरिहा। फरमाया अल्लाह खुद, अल्लाह के फरिश्ते, सब अहले आसमान, सब अहले जमीन, हत्ता के अपने अपने बिलों में चींटियां, पानी में तैरने वाली मछलियां, सब मिलकर आलिम दीन के लिए रहमत की दुआएं मांगते रहते हैं। मखलूक दुआएं मांगती रहती, अल्लाह कबूल करके दुआएं भेजता रहता है, दुआएं भेजता रहता है। दोस्तान मोहतरम, शबे मेराज रहमत कौनैन आसमानों पे जलवागर। मैंने कहा ये तोहफा इसाले सवाब तैयार हो रहा है। जब हुजूर आसमानों पे तशरीफ ले गए ना, तो जिब्रील अमीन आपको ना एक जगह पे लेके गए विजिट करवाने के लिए। सरकार जब अर्शे बरी पे गए, सरकार जब अर्शे बरी पे गए, मेराज का आलम क्या होगा, कंसीव करें, सोचे मेराज का आलम क्या होगा। जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, मेराज का आलम क्या होगा। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, मेराज का आलम क्या होगा। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, मेराज का आलम क्या होगा। सरकार जब अर्शे बरी पे गए, मेराज का आलम क्या होगा। उस रात खदीजा कुबरा के सरताज का आलम क्या होगा। पापोश जो पहनी दुनिया में नालैने मुकद्दस कहलाई, वो हश्र के दिन जो पहनेंगे उस ताज का आलम क्या होगा।
मकामम महमूदा। क्या मकामम महमूदा? अच्छा, मैं मकामम महमूदा की वजाहत सही बुखारी से पढ़ना चाहता हूँ, सही बुखारी से। ये सिलसिला हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब से शुरू हुआ, जब आपका नाम नामी इसमें गिरामी का डिसीजन हुआ। फिर मखदूमा कौनैन सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के ख्वाबों में आके ये नाम बताया गया, और फिर वो सारी उसकी नाम की पूरी एक तारीख है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मकाम महमूद सही बुखारी में क्या बयान हुआ है। फ़यौम इज़िन यबासुहुल्लाहु मकामम महमूदन यहमदुहु अहलुल जम्ए कुल्लुहुम। क़यामत वाले दिन फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, सारी मखलूक़ात मैदान माशर में जमा होंगी, सारे जमा होंगे, और आका अलैहिस्सलाम अपने महबूब को मकाम महमूद पे फाइज करेगा। और वहां पे जब बिठाएगा ना मकाम महमूद पे, तो हदीस बुखारी बताती है कि मकाम महमूद ये है कि जब हुजूर उस मकाम पे जलवागर होंगे तो सारे मैदान माशर में आने वाले मिल के मुस्तफ़ा की नात पढ़ेंगे। हम तो यहां पे कहते हैं ना सबसे औला वाला हमारा, वहां सारे कहेंगे कि सबसे औला वाला हमारा। वहां सारे मिलके नात पढ़ेंगे, हर फरिश्ते कहेंगे क्या बात है हुजूर की, नबी कहेंगे क्या बात है रहमत कौनैन की, हर कोई हुजूर की तारीफ करेगा। अच्छा, बुखारी यहां पे रुक जाती है, तफसीर इब्ने कसीर में है, हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब सारे नात पढ़ लेंगे ना, रब कहेगा यार की तारीफें तुमने मुझे सुनाई हैं, अब चुप कर जाओ, मैं तुम्हें अपने यार की तारीफें। यहमदुहु अहलुल जमे कुल्लुहुम हत्ता खालिकुहुम। खालिक खुद उनको रहमत कौनैन की तारीफें सुनाएगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि असी तो समझ नहीं सा कि क़यामत कायम होनी है जन्नत दोज़ख वास्ते, क़यामत कायम होनी है जालिमां नू सजा मिलन वास्ते ते मजलूमां नू जजा मिलन वास्ते, क़यामत कायम होनी है बाकी होर फलाने फलाने कम्मा वास्ते नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कहा नादानो तुम्हें क्या खबर, ये सारी चीजें ज़िम्नी हैं, असल शय फकत इतना सबब है, फकत इतना सबब है, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। रब कहेगा आज ही तो पूछना है कि बताओ ऐसा है महबूब किसी का, ऐसा है महबूब किसी का जैसा मैंने अपना बनाया है। वाहसनु मिन कलम तरकत्तो ऐनी वाजमलु मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, एक मीम नहीं लिख सकता। लफ्ज़ो माना में वो समाए नहीं, लफ्ज़ो माना में वो समाए नहीं, लफ्ज़ो माना के बाद क्या लिखूं, मैं खुदा तो नहीं शायर हूं ए अदीब, व रफाना लका जिक्र के बाद ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। दुनिया वालों को क्या पता। अभी भाई कह रहे थे ना कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौ गए विच मदीने, जिन्हें हुजूर की कदर मंजिलत मालूम थी। तो शबे मेराज जिब्रील अमीन ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक जगह का विजिट करवाने ले गए। वहां क्या था, उस जगह पे ना 2 टावर बने हुए थे, अमूदुन मिन जबरजद व अमूदुन मिन याकूत। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल खसाइसुल कुबरा में लाए हैं।
दो बड़े खूबसूरत जबरजद और याकूत के टावर बने हुए थे, वहां का विजिट करवाया गया। रिवायत में आता है कि जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर फहिया मारूफतुन फिस समा, ये टावर जो है ना पूरे जैसे होता है ना किसी इलाके में मशहूर जगह का सबको पता होता है। आपसे पूछे गुजरांवाला में घंटा घर कहाँ है, बच्चे बच्चे को पता है कि घंटा घर कहाँ पे है। पूछा जाए गुलशन इकबाल कहाँ है, बच्चे बच्चे को पता है गुलशन इकबाल फलां जगह पे है। तो हजरत जिब्रील सही ना जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं हुजूर ये जो दो टावर है ना पूरी माला आला की कायनात में ये मशहूर हैं, हर एक को पता है कि ये दो टावर हैं जिससे हर वक्त नूर निकलता है, पूरा माहौल जगमग 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 रहे। अच्छा आप जरा ठंडे पड़े हैं तो मैं आपके ना मोहब्बत को जरा चेक करना चाहता हूँ। हम जिनका जिक्र कर रहे हैं ना वो सुनने के बाद बाद रहमत सनक सनक जाए, रहमत की हवा सनक सनक के आती है, बाद रहमत सनक सनक जाए, वादिये जाम महक महक जाए, माह तैबा का जब ख्याल आए, शब हिजरा चमक चमक जाए, चश्मे फैज़े हुजूर क्या कहना, सागरे दिल छलक छलक जाए, नाम पाक उनका हो लबों से अदा, शहद गोया टपक टपक जाए। ये तो शहद टपक रहा है, शहद टपक रहा है। उनका नाम लबों पर आए, मीठा 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 मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ कर लकड़ी रोई, हक ने उनको पसंद किया है, उनका जिक्र बुलंद किया है। कहते हैं जिब्रील ने कहा फहिया मारूफतुन फिस समा, का जी ये टावर जबरजदो याकूत के आलम बाला में मारूफ है, पूरा फरिश्तों का जहान जानता है। आका ने कहा अच्छा। दूसरा आसमान आया फिर दो टावर, तीसरा आया फिर दो टावर, चौथा आया फिर दो टावर, सातों आसमानों में 14 टावर बने हुए थे। मीनार जैसे कोई बड़ी खूबसूरत एक जगह बनी होती है विजिट करने के लिए, सैर करने के लिए, आका को सैर कराई गई। जब आका ने सारे देख लिए ना तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्रील ये टावर अल्लाह ने किस लिए बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? आपको यहां बैठने का मूल पता चलेगा, मूल क्या है कि आप ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं। सैयदना जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बात बताऊं ये टावर अल्लाह ने किस लिए बनाए? फरमाया ज़ुरिबत हाज़िहिल उमूदो यौमा विलादते का इस्तिबशारन बि विलादते का। आका जी आपके मिलाद की खुशी में रब ने आसमानों पे 14 मिलाद टावर लगा दिए। लोग कहते हैं छोटी सी झंडी लगा दो तो परेशानी हो जाती है, तुम्हें क्या खबर कि रहमतल लिल आलमीन के मिलाद की खुशियां हैं क्या? रहमत कौन? सैयदना जिब्रील अमीन को अल्लाह ने एक असाइनमेंट दी। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं जो आपको हदीस पाक सुनाने लगा हूं ये सीरत की सारी किताबों में मौजूद है। ये आपको जो बात सुना इमाम कुस्तुलानी की अल मवाहिब से लेकर इमाम हलबी की सीरतुल हलबिया से लेकर पूरी सीरत की, कोई इमाम जलालुद्दीन सयूती की खसाइसुल कुबरा से लेकर हर किताब में आपको ये रिवायत मिलेगी। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को ना एक असाइनमेंट दी और वो असाइनमेंट पूरी हुई 6 विजिट में। कितने विजिट में? देखे ना पीएचडी लोग समझते हैं कि जब उनको पीएचडी का थीसिस मिलता है ना तो उन्हें फिर लाइब्रेरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी किसी लाइब्रेरी में कभी किसी लाइब्रेरी में, अब घूमते मेहनत करते करते फिर जाके वो पीएचडी का थीसिस कंप्लीट होता है। तो अल्लाह ने एक थीसिस जिब्रील अमीन को दिया, उसको कंप्लीट करने के लिए जिब्रील अमीन को जमीन के अंदर कितने विजिट करने पड़े? 6। असाइनमेंट क्या थी? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील, और खुद जिब्रील अमीन बयान करते हैं इन्नल्लाह इब्तासनी व अमरनी, ये असाइनमेंट अल्लाह ने मेरे तफवीज की और मुझे उसने कहा कि ये असाइनमेंट जिब्रील तुमने करनी है। पहली बात अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ऐसे करो, जाओ जमीन का पूरी का विजिट करके ना ये बताओ कि मेरे पैदा किए गए इंसानों में सबसे अच्छे इंसान कहां बसते हैं, विजिट करके आओ। सैयदना जिब्रील अमीन आए शर्क से लेके गर्ब तक, बल्कि वो खुद कहते हैं फतुफ तो
अल अर्दा शरकहा व गरबहा सहलहा व जबलहा, मैंने मशरिक से लेके मगरिब तक, वादियों से लेके पहाड़ों तक एक एक इंच जमीन का चेक किया, वहां के बसने वाले लोग चेक किए, और असाइनमेंट मुकम्मल करके ना मैं अल्लाह के पास चला गया। कहा बारी ताला मैंने असाइनमेंट पूरी कर ली है। रब ने कहा फिर क्या नतीजा निकला? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, जो सरजमीन अरब है ना, यहाँ पे बसने वाले लोग तेरे पैदा किए गए बंदों में सबसे बेहतर है, जो अरब में बसते हैं। अल्लाह ने फरमाया अब नेक्स्ट असाइनमेंट, फरमाया जाओ उन अरब में देख के आओ कि उनमें से कौन से लोग अच्छे हैं। जिब्रील फिर आ गए दूसरी बार, फिर सारा अरब खंगाला, चेक किया, और चेक करने के बाद जाके रिपोर्ट सबमिट की। कहा बारी ताला ये सेकंड थीसिस जो था ना मेरा, इसमें रिजल्ट मैं निकाल के आया हूं, अरब के अंदर जो कबीला मुदर के लोग हैं ना, वो सबसे अच्छे हैं। तीसरी असाइनमेंट आ गई, फरमाया अब जाओ मुदर में से देखो कौन अच्छे हैं। वो तीसरी बार फिर आ गए, फिर जाके अर्ज की बारी ताला चेक कराया हूं, मुदर कबीले में से जो कबीला किनाना है ना, वो लोग सबसे अच्छे हैं। चौथी बार फिर भेज दिया, फरमाया अब किनाना को शॉर्ट लिस्ट करके आओ, उसमें कौन से अच्छे। उसने कहा मौला करके आया हूं, किनाना में कुरैश सबसे अच्छे हैं। पांचवी बार फिर भेज दिया, फरमाया जाओ अब देख के आओ कुरैश में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है। जिब्रील पलट के गए पूरा कुरैश छानने के बाद, और जाके अल्लाह के हुजूर में अर्ज की बारी ताला अब मैंने पूरा कुरैश चेक किया है, सारे कुरैश में बनु हाशिम सबसे अच्छे हैं। अल्लाह ने फरमाया बस जिब्रील अब लास्ट असाइनमेंट जाओ और बनु हाशिम में से चेक करके आओ कि उनमें से कौन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। जिब्रील अमीन आए, बनु हाशिम के एक एक फर्द को चेक किया, और पलट के जाके पता है क्या कहा? का बारी ताला फलम अजिद आहदन अफदला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु हाशिम में सबसे अच्छा तूने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को बनाया। अब आपको आला हजरत का वो शेर समझ में आएगा, यही बोले सिदरा वाले। ये बस एक दफा के विजिट का रिजल्ट नहीं था, ये 6 असाइनमेंटों का नतीजा था। यही बोले सिदरा वाले जिब्रील अमीन, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। 6 असाइनमेंटों में सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। जैसे मेरे जमा एक है वैसे ही, जैसे मेरे समा एक है ऐसे ही, जैसे अर्शे उला एक है ऐसे ही, जैसे रोजे जजा एक है ऐसे ही, जैसे बाबे अता एक है ऐसे ही, जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। तो ये जिब्रील की असाइनमेंट। अच्छा अब मैंने ये आपको बात सुना दी, लेकिन मैं इसका ना रिजल्ट देना चाहता हूं जवानों को खास तौर पे। यार जिस बारगाह तक पहुंचने के लिए जिब्रील को इतनी लंबी मुशक्कत करनी पड़ी, इतनी लंबी असाइनमेंट बार बार करनी पड़ी, अपने नसीब पे जरा थोड़ी देर के लिए ख्याल करें ना, ख्याल करें कि आप पहली सांस में दुनिया में आए, माँ बाप ने कान में पहली खुशखबरी ये सुनाई, पुत्रा मुबारक होवे मुस्तफा दा उम्मती बन गया, रहमत कौनैन के गुलाम बन के आए। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है, क्या ये कम है, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। असी कलमा पढ़िया होया है तयो खुशी मनाई जा रही है। हमने कलमा पढ़ा हुआ है, कलमा पढ़ा हुआ है। फकत बातें अंधेरों की महज किस्से उजालों के, फकत बातें अंधेरों की महज किस्से उजालों के, चरागे आरज़ू लेकर न तुम निकले न हम निकले। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने ना एक कंपैरिजन किया है, उसने कहा हुजूर के गुलामों की 2 किस्में हैं, एक वो जो गुलाम बन गए, महकूम बन गए, जिनकी सोचों पे गुलामी छा गई, और एक वो जो आजाद मनश है, जो आजाद मनश है,
जो कहते हैं कि मैं हुजूर का उम्मती हूं, रहमत कौनैन का गुलाम हूं, अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरता। उन्होंने एक मुआजना किया, मुआजना जरा उस पर गौर कीजिएगा। वो कहते हैं कि इकबाल यहां नाम न ले इल्म खुदी का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमने खो दी है, जो हमने खो दी है। हर नमाज के बाद कोई मुझे कह रहा होता है, कोई मुफ्ती साहब से कह रहा होता है, मुझसे साहब दुआ मंगाओ, फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहे हैं, फलस्तीन में बड़ी बमबारी हो रही है, फलस्तीन में वो नस्ल कुशी कर रहे हैं, फलस्तीन में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शहीद किए जा रहे हैं, दुआ करें, दुआ करें। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने एक और मकाम पे कहा था, तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, तेरी दुआ से कज़ा तो, जो डिसीजन कानून फितरत के हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात, जो बंदा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा उसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो अल्लामा ने कहा तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है उससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। फलस्तीन के बच्चे तो शहीद होने से नहीं बचेंगे, लेकिन हम तो बदल सकते हैं ना, हम तो बदल सकते हैं, मगर है उससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। ओ बाबा तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। आरज़ू बदले, मिलाद आरज़ू बदलने का पैगाम देता है कि लोगों आरज़ू बदलो, आरज़ू बदलो। हम कहां थे कहां आ गए, कहां थे कहां आ गए। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, ए ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तारे दिल बराना किरदारे काहिराना। हमारे गुफ्तारे दिल बराना भी खत्म हो गई, किरदारे काहिराना भी जाता रहा। तो मैं पैगाम की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं, पैगाम की तरफ आपको लेके जाना। अल्लामा इकबाल ने कंपैरिजन करते हुए कहा कि इकबाल यहां नाम न ले इल्म खुदी का, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों को भुला दी गई। इकबाल यहां नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। लंबी नज़म है उनकी, लेकिन मैं एंड पे जाना चाहता हूं। उसने कहा कि आजाद की एक आन है, महकूम का एक साल। महकूम का साल गुजरता है और आजाद वो साल का सफर कितनी देर में तय करता है, एक आन में। आजाद की एक आन है, महकूम का एक साल। किस दर्जा गिरा शेर है महकूम के औकात, महकूम के हक में है यही तरबियत अच्छी, मौसीकियो सूरत गरियो इल्म नबातात। महकूम को है पीरों की करामात का सौदा। महकूम कौम वो कहती है कि मेरा पीर शुफ करेगा और मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरा पीर दुआ करेगा हालात बदल जाएंगे, मेरे पीर साहब जो हैं वो थापड़ा मारेंगे तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। महकूम को है पीरों की कर इल्ला माशाअल्लाह। मैं उन पीरों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। रमजो ईमा इस जमाने के लिए मौजू नहीं, आता भी नहीं मुझको सुखन साजी का फन। अल्लामा कहां रोया है। कुम बेइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानकाहों पर मुजावर रह गए या गोरकन। मैं उन पीरों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इसको इंडस्ट्री बना दिया है, जिन्होंने अपने कमाने का जरिया बना दिया है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं महकूम को है पीरों की करामात का सौदा, महकूम को है पीरों की करामात का सौदा, है बंदा आजाद खुद एक जिंदा करामात। वो कहता है जो आजाद होता है ना वो लोगों दूसरों की करामात का मुंतजिर नहीं होता, वो खुद एक करामत बन जाता है। जिधर जिधर जाता है हुजूर का गुलाम हालात बदलता जाता है, हालात बदलता जाता है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी मोहब्बत से मुझे नवाजा। और मैं सिर्फ अब आपसे 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट
31 मिनट हुए, मैं 35-36 मिनट पे बात समेट लूंगा। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। अच्छा, इतने सोने थे कि सैयदना फारूक आजम कहा करते थे कि मेरे करीम आका की उम्मत का किसी ने यूसुफ देखना होना तो जरीर को देख। इतने हसीन थे यूसुफ हाज़िहिल उम्मा, बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन। पहली बार आए ना रहमत कौनैन से मुलाकात, अपने कबीले के सरदार थे, पहली बार आए तो जैम पैक था, जितनी जगह बैठने के लिए मुख्तस की गई थी ना वो सारी फुल थी, जगह कोई नहीं थी। आके उधर सामने खड़े हो गए रहमत कौनैन, वो समझते हैं बोलियां सबकी, उन्हें सब मालूम होता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की निगाह सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर उन्हें खबर है, कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, और बरोज हश्र शफात करेंगे चुन 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 कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। आका जान गए कि जरीर खास बंदा है। आपने अपने कांधों से मुबारक कमली उतारी और वो दे के इरशाद फरमाया, जरीर कई जगह नहीं ना लब दी, मेरी कमली बिछा के देते। ये जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैं आपको पैगाम देने लगा हूं मिलाद का पैगाम। एक मरतबा ना इन्हें घोड़ा खरीदना था, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी में लाए, घोड़ा खरीदने के लिए गए, साथ में गुलाम था, मंडी के बाहर अंदर रश था। तो आपने कहा यार तुम अंदर जाओ, जाके घोड़ा पसंद करके ना कीमत तय करके तो बाहर आना, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो बाहर खड़े हो गए। अब गुलाम अंदर गया, गुलाम बड़ा एक्टिव था, तेज था, अंदर गया, उसने देखा घोड़े बिक रहे हैं, उसने एक घोड़ा पसंद किया और उसके साथ कीमत तय की। तय हो गया जी 300 दिरहम का घोड़ा। कितने दिरहम का? 300 दिरहम का। उसने कहा मेरा मालिक बाहर खड़ा, आओ मैं तुम्हें पेमेंट ले देता हूँ और घोड़ा हमारे वाले कर देना। बाहर आए, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला को कहा, उन्होंने कहा हुजूर मैंने फाइनल कर लिया, 300 का घोड़ा है, तो आप इसको 300 दिरहम दे दे, घोड़ा हमारा हो गया। आपने देखा, आपने कहा नहीं यार ये 300 का नहीं लगता। उनका फिर कितने का लगता है? उन्होंने मालिक से कहा, देखो ना जब तरबियत हुई हो, जब फैज़ नबूवत से सीने रोशन हो तो अंदाज़े फिक्र क्या होता है। वो मालिक पूछने लगा जी फिर तुम कितने का लगता है? उनका यार ये 400 का लगता है। खरीदने वाला कह रहा है कि ये तो कितने का लगता है? 400 का। अब खरीद जो बेचने वाला था उसकी तो चांदी हो गई, उसने कहा मैंने तो 300 तय कर लिया था। उसने कहा जी थोड़ी मर्जी 400 दे दो। आपने कहा नहीं यार 400 का भी नहीं लगता है, 500 का लगता है। अब वो बेचने वाला हैरान है। दुनिया ये है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। हम अपनी चालाकी और यारी में पता नहीं क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। दुख ये नहीं है कि अंधेरों से सुलह की हमने, दुख ये नहीं है कि अंधेरों से सुलह की हमने, मलाल ये है कि सुबह की तलब भी नहीं। हम मस्त हो गए अपने हाल में। जो जहां पे खड़ा है वो कहता है मैं ठीक हूं, मैं मेरा बस लगा है कम, मैं ठीक हूं। उनका देखे खरीदने वाला तयशुदा चीज के कहते यार नहीं 500 का भी नहीं लगता, 600 का लगता है। उसने कहा जी चले आप 600 दे दे। कहा नहीं यार तू भोला आदमी है, 600 का भी 700 का लगता है। उसने कहा हुजूर चले आप 700 दे दें। उसने कहा नहीं यार तेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, ये तो 800 का लगता है। उसने कहा चले आप 800 दे दे। आपने 800 दिरहम निकाला, उसे दे दिया और घोड़ा उससे ले लिया। लोगों ने कहा 300 तय हो गया था, शरई तौर पे कोई इसमें कबाहत नहीं थी, बेचने वाले ने अपनी मर्जी से बेचा था, तो आपने ये 500 उसे जायद किस लिए दिए? उनका जब मैंने घोड़ा देखा ना मुझे लगा बंदा सादा है और इसको पता नहीं है कि इस घोड़े की कदर कीमत क्या है। तो मैंने जो उसकी ओरिजिनल कीमत बनती थी ना वो मैंने इसलिए लगाई है कि मैंने जब रहमत कौनैन के दस्ते अकदस पे बैत की थी ना तो हुजूर से मैंने एक वादा किया था, बल्कि आका ने मुझसे वादा लिया था। जब मैंने कहा अल्लाह एक है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, क़यामत आएगी, सारी चीज़ें मैंने मानी ना, तो उसके बाद हुजूर ने कहा फिर जरीर मिनल एक वादा भी कर। तो मैंने वादा किया था हुजूर से कि हुजूर क्या हुक्म है
तो आका ने फरमाया था जरीर सारी जिंदगी अपने मुसलमान भरावां नाल खैर खाई करे, अपने मुसलमान भाइयों से क्या करना, खैर खाई करना, किसी का लॉस नहीं करना, नुकसान नहीं करना। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, अपने मुसलमान भाई का फायदा करना, नुकसान ना करना। कहते मैं जब ये मेरा गुलाम तय करके आया ना, तो मुझे लगा कि हम इस बेचारे भोले आदमी का क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने फौरी तौर पे उस आका से किए हुए वादे को याद करके निभाया। 500 की क्या अहमियत है, 500 के बदले में यार राजी हो जाए, इससे सस्ता सौदा ही, इससे ज्यादा सस्ता सौदा ही। तो दोस्तान मोहतरम, ये है पैगाम, ये है पैगाम कि हम जिन आका व मौला का नाम ले ले के नारे लगाते हैं ना, नारे लगाते हैं, मैं तेरे मजार की जालियों हुई की मिदहतों में मगन रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजा का जाल बिछा दिया, तेरे बदरोहद के बाब के मैं वरक पलट के गुजर गया, मुझे सिर्फ तेरी हिकायतों की रिवायतों ने मजा दिया, तेरे हुस्न खुल्क की एक झलक मेरी जिंदगी में ना आ सकी, मैं इसी पे खुश हूं कि शहर के दरोबाम को तो सजा दिया। कभी है ही ना ये कम नजर, तेरे दिल में ये भी कसक उठी, जो तबस्सुम में रुखे जीस्त है उसे तेरे गम ने रुला दिया। हम एक दिन मिलाद बना के अगले दिन झूठ बोले, खयानत करें, धोखा करें, फरेब करें, भाई का हक गसब करें, हमें खबर होनी चाहिए कि इससे रहमत कौनैन के कल्ब अतर को खुशी नहीं होती, बल्कि उससे क्या होता है, रंज होता है, रंज होता है। आज की इस मजलिस से मिलाद का एक पैगाम, चूंकि एक बाप की मोहब्बतों को भी खिराज अकीदत है ना, जवान बैठे हो, जवान बैठे हो, कुरान मजीद में सबसे बड़ी नेमत, मुफ्ती साहब मेरी तायीद करेंगे, पता है क्या है सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने जिसको करार दिया, फरमाया वो है कि बंदा अपने अल्लाह को राजी कर ले। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राजी कर लेना ये क्या है, सबसे बड़ी नेमत है। सबसे, जन्नत छोटी नेमत है, इससे दुनिया जहान की नेमतें छोटी हैं, अल्लाह की रजा क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। कि खबर ले आओ दिल बर दी, दिल रोंदा हावा पर के, दिल ते दिल बर दिल दे अंदर रहंदा पर मिलदा ए मर मर के, शाह हुसैन नू मौला मिलिया पर वेख्या नेज़े चढ़ के, यार हुसैन ने जित लई बाजी चुप करके ते हर के। रज़ा इलाही पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबसे बड़ी नेमत। लेकिन जवानों जरा गौर करना, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरे आका करीम ने फरमाया तुम्हें शॉर्टकट बताऊं, फरमाया अपने प्यो नू राजी कर लो। जिस दिन थोड़े प्यो ने कहा ना मैं पुत्र तेरे नाल राजी, दिलों दिलों, जुबान से तो वो हर दफा कहता है, दिल से उसने आपके हुस्न अमल पे कहा कि बेटा मैं आपसे क्या हूं, राजी हूं। जमीन पे बाप कहता है मैं आपसे राजी हूं, रब कहता है ओ बंदे सिर्फ तेरा प्यो तेरे नाल राजी नहीं, ए दे राजी होते मैं रब भी तेरे नाल राजी हूं। इनके साए में बख्त होते हैं। मुफ्ती साहब से पूछिएगा कि ये इस मनसब तक कैसे पहुंचे। इनके साए में बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। और आजकल हमारा क्या हाल है, वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरसते होंठों से, बूढ़ा बाप वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरसते कांपते होंठों से, वो लफ्ज ढूंढ रहा था। और कई बूढ़े मेरे इस बात की तायीद करेंगे और उनका दिल तड़पेगा। वो लफ्ज ढूंढ रहा था लरसते होंठों से। ज़ईफ बाप ने बेटे से बात करनी, बूढ़े बाप ने आज के दौर में बेटे से बात करनी तो वो डरता रहता है कि किते साहब जी दा मूड खराब ना हो जाए, किते ओए ना कभी अब्बा जी तुम गल करने का भी तरीका नहीं आता, हर वेले डांटते ही रहते हो। नहीं, खुदा की कसम, बाप के सामने जो जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना बुलंद कर देता, उतना बुलंद कर देता है। मैं समीम कल्ब से दुआगो हूँ कि परवरदिगार आलम मुफ्ती साहब के वालिदे गिरामी को जन्नतुल फिरदौस के वो दर्जे नसीब करे जिसमें रहमत कौनैन की शफात की कुर्बतें मुयस्सर हो। अल्लाह उनकी कब्र को बुक़ाए नूर बनाए। और हम सब को आज की मजलिस की एक ही ख्वाहिश कि मैं हश्र में जी भर के उन्हें देख सकूंगा, मैं हश्र में जी भर के उन्हें देख सकूंगा।
वो तो फारूक आजम ने कहा था ना बारी ताला कि काश कोई मैनू भी आके दस देवे कि आका नाल मुलाकात होएगी। हम फारूक आजम का दामन थाम के अर्ज करते हैं कि काश लासानी मस्जिद में बैठे हर बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको कोई आके ये खुशखबरी सुना जाए कि इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत रहमत कौनैन से मुलाकात भी होगी, दीदार भी होगा और उनकी शफाअत की खैरात भी मिलेगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।